वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मधु सक्सेना। मैम के बारे में मैं बता दूं, मैम डायरेक्टर है ईव्स इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएशन, जहां पर फैशन, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग और इवेंट मैनेजमेंट सिखाया जाता है। तो आइए मैम से जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, साथ ही किस तरह ईव्स की शुरुआत हुई। इसके साथ ही मैम के और भी वेंचर्स हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। मैम बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, मीन्स आपका एजुकेशन, आपका फैमिली, ताकि हमारे दर्शक आपको जान सके। एक्चुअली इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं हार्डली 19 इयर्स की थी। और हार्डली मैंने बीएससी कंप्लीट किया था। उसके बाद शादी के बाद फिर मैंने एमए किया, देन आई हैव डन पीएचडी। और शुरू से मैं आई वाज वेरी एंथुसिस्टिक, आई हैव टू डू समथिंग एंड दैट इज नॉट माई लाइफ कि मैं सिर्फ घर में अपनी रोटी बना लूं या वो कर लूं। एंड वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। कुछ एक खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। वो एक आई वॉज फिनेटिक ओवर दैट। तो इसलिए मैंने पढ़ाई कंप्लीट की। मुझे लगता था एजुकेशन इज मस्ट, और आज भी लगता है कि एजुकेशन मस्ट है किसी भी करियर के लिए। और पढ़ाई करने के बाद फिर मैंने आई फील माई सेल्फ रियली ब्लेस्ड बाय ऑलमाइटी। और पढ़ाई जैसे ही मैंने कंप्लीट की और उसके बाद आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। मुझे ताज ग्रुप ऑफ होटल्स की एक अपॉर्चुनिटी मिली और आई हैड बीन विद देम एटलीस्ट 7.5 years इन दिल्ली। और वहां पे मैंने फैशन डिजाइनिंग सीखी है, एक्चुअली प्रैक्टिकल वर्क किया है कि फैशन डिजाइनिंग क्या होती है। और करीब 7.5 साल मैंने उनके साथ काम किया। देन आई फील माई सेल्फ कि नाउ आई एम परफेक्ट। नहीं, परफेक्ट तो नहीं कहना चाहिए, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। फिर भी मुझे लगा कि आई कैन मैनेज माई इंस्टीट्यूट, आई कैन ओपन माई बुटीक ऑल्सो। देन मैंने फिर इंदौर में अपना ईव्स बुटीक खोला। और आई थिंक दैट वाज ऑन जंजीर वाला चौराहा। और दैट टाइम मैंने डिजाइनिंग वर्क शुरू किया एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि जो मेरा कलेक्शन था, जो मेरी डिजाइनिंग थी, इट वाज रियली फैसिनेटिंग बाय इंदौरियंस। बहुत पसंद किया गया। दैट वाज रियली मोटिवेशनल फॉर मी। मोटिवेट मुझे बहुत ज्यादा उस चीज ने किया, तो मैंने और प्रोग्रेस की। फिर मुझे लगा कि आई हैव ट्रिमेंडस कॉन्फिडेंस, आई कैन ओपन माय इंस्टीट्यूट। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जिस चीज में अगर आपकी पकड़ नहीं है उसको एज ए करियर मत लो। जिसमें पकड़ हो वही चीज करना चाहिए। तो फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट खोला। मुझे लगा कि मैं अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज है। और जैसा आपने बताया, ये सब कोर्सेज मेरे यहाँ चले और मैंने बहुत अच्छे से मैनेज भी किया और बहुत प्रोग्रेस की। पर जैसा कि एक फीमेल की लाइफ में होता है, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे हर्डल्स आए, पर दैट इज माय जर्नी जो मैंने इतनी कोशिश करके यहाँ तक आई। फिर मैंने बेसिकली मैं आई एम एनिमल लवर्स, तो मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर हमको कोई तकलीफ होती है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पेट में दर्द है, पर एनिमल नहीं बोल सकते हैं। तो आई हैव डीप सिंपैथी विद देम। तो मैं अपनी ही पॉकेट से एनजीओ के लिए काम करती हूँ। आई हैव वेरी बिग ट्रिमेंडस प्लान, जो हो सकता है फ्यूचर में मेरे फ्रूटफुल हो बाय द ऑलमाइटी। डेफिनेटली होंगे, आई एम कॉन्फिडेंट। फिर मैंने ताज ग्रुप से आने के बाद फिर मैंने एक्सपोर्ट भी चालू किया और मैं अभी तक कम से कम 34 कंट्रीज आई हैड बीन इन देम। और मैंने जापान में अपनी खुद की एग्जीबिशंस भी लगाई और मेनली वहां पे जो ब्लॉक प्रिंटेड कपड़े रहते हैं वेजिटेबल वाले, वो बहुत पसंद होते हैं। वो मैंने बहुत सप्लाई किए, उनमें बहुत सारे मैंने स्टाइल्स भी बना के दिए। अब नाउ डेज इट इज ऑब्सोलेटिंग, खत्म हो रहे हैं हमारे यहाँ, पर बाहर के देशों में इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, हमारे यहाँ नहीं है इस चीज की। एक्सपोर्ट भी किया, एनजीओ का काम भी किया, इंस्टीट्यूट भी, बुटीक भी, पर still I have lots and lots of craving to do more and more things. Even I am a theatre artist also, और मैंने यहाँ पे प्ले भी किया है इंदौर में, and it was really fascinated by media also that time. So still I have lots and lots of craving, and वो मेरी कभी खत्म नहीं हो सकती craving. I have to explore new fields. जैसे फैशन डिजाइनिंग में की स्टैग्नेंसी आ गई, then I moved to theatre. Yes. मैम, जो ईव्स इंस्टीट्यूट
ऑफ क्रिएशन है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्या क्या सिखाया जाता है? शुरुआत कैसे हुई वो तो आप बता चुके हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए क्या है? जैसा कि आपने कहा, फैशन डिजाइनिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग है जी। और इसके बाद हमने पर्सनालिटी ग्रूमिंग के भी बहुत सारे कोर्सेज चालू किए थे। इसके अलावा मेनली जो मेरा फोकस रहा है वो अभी मैंने स्किल डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम शुरू किए हैं, जो मोदी जी के प्रोग्राम है। और वो कहना चाहिए कि एक वुमेन के लिए वाकई में बहुत यूजफुल है, क्योंकि उसमें ऐसे लोग जो फैशन डिजाइनिंग की फीस नहीं दे सकते हैं, जो जिनके माँ बाप उनको अलाउ नहीं करते हैं, उनको हम, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम है, इसमें हमको गवर्नमेंट पैसा देती है पर हम स्टूडेंट से एक पैसा नहीं ले सकते, तो उनके लिए हमने ये फैसिलिटी रखी थी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लड़कियां और महिलाएं आती थी और वो करती थी। उसके बाद हम कोशिश भी उनको मोटिवेट में करती थी कि अब आपने सीखा है ना, तो एटलीस्ट आप चाहे महीने के 100 रुपए कमाओ, 200 रुपए कमाओ, पर आप कमाओ, जिससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा आप में। नहीं तो आपको 10 रुपए भी चाहिए तो आप अपने हस्बैंड से बोलोगे कि मुझे 10 रुपए देना, सब्जी लाना। ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर हम 10 रुपए भी कमाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आता है हमें। मैम, किंगफिशर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो इसकी स्टार्टिंग आपने कब की, और ट्रेनिंग एंड कोर्सेज की बात करें तो क्या है? एक्चुअली ये एविएशन, किंगफिशर एविएशन प्रोग्राम था और बहुत अच्छा चला था, ऑल ओवर इंडिया चला था, पैन इंडिया। पर अनफॉर्चुनेटली किंगफिशर एयरलाइंस ही बंद हो गई थी, तो उसके कारण ये भी हमको बंद करना पड़ा। अदरवाइज इट वाज ग्रोइंग रियली ट्रेमेंडसली। ओके, आपने बुटीक की भी बात की, तो किस तरह से बुटीक की शुरुआत हुई और अभी ये कैसे रन कर रहा है? और यहाँ पर हम बात करें तो किस किस फैशन की चीजें मिलती हैं? देखिए, ईव्स बुटीक का जहां तक बात है कि हम उसमें एक्चुअली वी लव क्रिएटिव फील्ड, तो हम लोग क्रिएशन करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं। मीन्स अगर वहां पे अगर कोई कस्टमर आता है, तो अगर सपोज आप हमारे पास आई और आपने कहा कि इस मूवी में प्रियंका ने ये कपड़े पहने हैं तो मुझे ये चाहिए, हम उसको कन्विंस करते हैं कि देखिए आप प्रियंका नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उसका कॉम्प्लेक्शन आपसे डिफरेंट है, उसका फिगर आपसे डिफरेंट है, उसका मेजरमेंट आपसे डिफरेंट है, इसलिए ऐसा नहीं है कि हम उस स्टाइल को ले लेते हैं आपके लिए, पर हम आपके अकॉर्डिंग टू बॉडी उसको रिनोवेट करेंगे जी। तो वो हम कस्टमर को समझाते हैं और फिर उनके हिसाब से फिर हम लोग कपड़े बनाते हैं जी। आरंभ फाउंडेशन है जिसका आपने जिक्र किया था, आप एनजीओ चलाती हैं, तो मेनली किन लोगों के लिए ये काम करते हैं? एनिमल्स के लिए, जैसा मैंने कहा था, और उसमें बहुत सारी गाय, यानी अभी तो मोदी जी के आने के बाद से गाय हमारे स्ट्रीट पे नहीं दिखती हैं, अदरवाइज पहले तो बहुत ज्यादा गाय आती थी। तो हम, जैसे बहुत सारे ट्रक आते हैं, गाड़ियां आती हैं और उनसे टक्कर लग जाती है गाय की, घायल हो जाती हैं, तो उनको ऑन द स्पॉट हम रेस्क्यू देने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से। एंड उसमें जो इमेंस प्लेजर हमको आता है वो आप सोच भी नहीं सकते। जी, आप इतने सारी चीजें हैंडल कर रही हैं, मीन्स बुटीक है, फिर इंस्टीट्यूट है जहां आप सिखाती हैं, एनजीओ है, तो इतने सारे कामों को एक साथ हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल होता होगा, तो मैनेजमेंट स्टाइल क्या है? वैसे एक काम और है जो मैंने आपको नहीं बताया शायद, कि जैसे मैं थिएटर में हूँ, तो अभी नाउ इट इज आई मूव टू मुंबई, और वहाँ पे मैंने अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला है, और वहाँ पे मैं वेब सीरीज और ये सब उसमें भी थोड़ी सी एक्टिव हूँ, और आई होप कि मैं इंदौर में भी ऐसा कुछ ना कुछ करूंगी जिससे कि जो न्यू जनरेशन है उनको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपने पूछा था कैसे मैनेज करते हैं, इट्स अ सिंपल फंडा, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए बस। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट आपको आता है ना, तो आप इससे ज्यादा काम कर सकते हो। आपको बिना टेंशन के अगर काम करना है, देन फर्स्ट यू हैव टू लव टाइम मैनेजमेंट। कोई भी मुश्किल नहीं है। आपने ये बात भी कही थी कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो कई सारे हर्डल्स आते हैं हमारे सामने, तो जब आप इन सब चीजों की शुरुआत कर रही थी, हम बुटीक की बात करें, इंस्टीट्यूट की करें, एनजीओ की करें, तो क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिले? अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा आए हैं, एंड दोज हर्डल्स रियली टॉट मी। मैंने इतना सीखा है लाइफ में, ठोकर लग लग के सीखा है, ठोकर लग के गिरी हूँ, वापस उठ के खड़ी हुई हूँ, बिकॉज
आई एम ए टेनेशियस पर्सनालिटी। मैंने कभी गिवन अप करना नहीं सीखा है लाइफ में। ठीक है, मुझे बहुत ठोकरें लगी हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ सक्सेस ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, पर हर ठोकर से मैंने सीखा है। और जैसा कि आप लोगों को सबको मालूम है कि ये हमारी जो सोसाइटी है ये मैन काइंड सोसाइटी है, और जब एक फीमेल प्रोग्रेस करती है तो मेल को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो दूसरे जो मेल आपके कॉम्पिटिटर रहेंगे वो कहीं ना कहीं आपके दे विल ट्राई टू पुल योर लैग, और हमेशा मुझे इस चीज का सामना करना पड़ा है। दूसरी हमारे एक मेंटेलिटी होती है कि लोगों को ये लगता है कि अरे ये तो फीमेल है ना, इसको नहीं आएगा काम वाम, अपन तो ऐसे ही कर लेते हैं। हमको अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो हालांकि मैंने हर चीज का बहुत ब्रेवली सामना किया है, आज भी मैं कर रही हूँ, बिकॉज आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन गॉड, इसलिए मैं किसी से नहीं डरती हूँ। ठीक है, जो है देखा जाएगा। जी, फैमिली का सपोर्ट भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जब आपने इन सारी चीजों को किया, अपना करियर स्टार्ट किया, तो किस तरह से फैमिली ने सपोर्ट किया और अभी भी कर रहे हैं? हाँ, यस। फैमिली की जहां तक बात करूं, नेचुरली मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया, तभी मैं इतना सब कर पाई। क्योंकि जब मैं ताज ग्रुप होटल्स में जाती थी तब मेरे जो बच्चे थे बहुत छोटे थे, 1.5 साल के 2 साल के थे, मैं उनके पास ही छोड़ के जाती थी। ही सपोर्टेड मी ए लॉट, और आज भी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम इन मुंबई नाउअडेज। और अब तो मेरी डॉटर बड़ी हो गई है तो वो सपोर्ट करती है मुझे बहुत ज्यादा। और बुटीक जो है अब मैंने उसको हैंड ओवर कर दिया है। नाउ शी इज टेकिंग केयर। साकेत में ही बुटीक है और वो देख रही है, बिकॉज शी लर्न विथ मी। बचपन से उसने मेरे को काम करते हुए देखा है, तो धीरे स्टेप बाय स्टेप उसने हर चीज एब्जॉर्ब की है। तो अब नाउ शी इज रनिंग दैट बुटीक। ओके मैम, आपने इतने सारे अच्छे काम किए हैं, तो अब तक की बेस्ट अचीवमेंट और अवार्ड्स कौन से रहे हैं आपके? हाँ, अवार्ड की अगर बात करूं तो मुझे नई दुनिया का एक लेडी एंटरप्राइजिंग का अवार्ड मिल चुका है। और आई वॉज रियली हैप्पी टू रिसीव दैट। एंड उसके बाद अगर मैं कहूं तो मुझे जो मिला है, जो मुझे एक एनजीओ में काम करने से जो इमेंस प्लेजर मिलता है, वो मेरे लिए एक अवार्ड से कम नहीं है। ओके, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश का, तो इस पर आपका क्या विचार है और आपके हिसाब से क्या है वुमेन एम्पावरमेंट? वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो अगर हम बात शुरू करते हैं यूएन से, तो यूएन ने ही ये सब कहा है कि महिला दिवस मनाना चाहिए, इस देश में ऐसे मनाना चाहिए, वैसे मनाना चाहिए। पर अगर हम वुमेन की बात करें तो आज भी हमारी पूरी पॉपुलेशन की 25% ही ऐसी लेडीज हैं जो काम करते हैं। हालांकि वो हार्ड वर्कर होती हैं, ईमानदार होती हैं, सब होती हैं, पर फिर भी उनको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया जाता है। तो धीरे धीरे ये चीज कम हो गई है, पर अभी भी है। जैसे हम बैंक में देखते हैं, आप देखोगे कि लेडीज बहुत सिंसियरली काम करेंगे, जबकि अगर मेल होगा तो कहीं चाय पीने चला जाएगा, कहीं सिगरेट पीने चला जाएगा, कहीं कहीं चला जाएगा, पर लेडीज सिंसियरली काम करेगी। सुबह अपने घर का खाना बना के आएगी, अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का सब करके आएगी, फिर शाम को ऑफिस से जाने के बाद फिर वो काम करेगी। यानी जितनी स्ट्रेंथ फीमेल में है उतनी तो किसी में हो ही नहीं सकती। टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो फीमेल इज द बेस्ट। हम अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो फीमेल इज द बेस्ट। किसी भी उसमें कम नहीं है फीमेल। नाउ वी आर प्रूविंग अवर सेल्फ ग्रेजुअली। और वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, इसलिए मैंने स्किल डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम लिए हैं ताकि मैं लड़कियों को और महिलाओं को थोड़ा सा एनकरेज कर सकूं, उनको मोटिवेट कर सकूं। और वास्तव में मुझे अगर कोई लेडी ऐसी दिखती है जो अच्छा काम कर रही है, चाहे वो मेरी पहचान की नहीं रहेगी, फिर भी मैं उसको जाके स्पेशली उसको बोलूंगी आप बहुत अच्छा काम कर रही हो और इसको कंटिन्यू रखना। बिकॉज आई फील माई सेल्फ प्राउड कि यार ये इतना अच्छा काम कर रही है। नेवर आई फील जेलसी। मुझे कभी भी किसी से जेलसी नहीं होती है। मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई लेडी दैट पर्सन इज ट्राइंग टू मेक हर आइडेंटिटी, और एवरीबडी शुड मेक हर आइडेंटिटी इन सोसाइटी। जी, आपने कहा कि वुमेन्स में बहुत स्ट्रेंथ होता है, तो लीडरशिप क्वालिटी भी मेरे हिसाब से वुमेन्स की बेहतर होती है। तो क्या हर फील्ड में हमें वुमेन्स की लीडरशिप की जरूरत होनी चाहिए या वुमेन्स को लीड करना चाहिए? बिल्कुल। आज अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 22 हमारे ऐसे देश हैं जहाँ पे वुमेन आज या तो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, और वो देश को लीड कर रही है, और वो देश अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट? पर हमारे अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि आप ये देखिए 195 कंट्रीज में से सिर्फ 22 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे वुमेन लीड कर रही हैं आज भी। ये बहुत
दुख की बात है, पर आई होप आई एम वेरी पॉजिटिव। होगा, टाइम लगेगा पर होगा। जी, जेंडर इक्वालिटी भी एक चीज है, साथ ही जैसा आपने कहा था कि हमारा जो समाज है वो मेल डोमिनेटिंग एनवायरनमेंट है हमारे समाज में, तो किस तरह से महिलाएं ये जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है इससे हटकर और खुद को संभाल कर आगे बढ़ सकती है? जब तक अगर देखिए संभालना तो बहुत पड़ता है। हर स्टेप पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ मेल ऐसे मिलेंगे जो आपका एडवांटेज उठाना चाहेंगे, कुछ मेल ऐसे मिलेंगे जिनको आपका काम करना अच्छा नहीं लगेगा। उनके देखने से ही पता लगेगा कि बहुत हे दृष्टि से देख रहे हैं। कुछ ऐसे रहेंगे दे विल ट्राई टू पुल योर लैग। पर हाँ, हमको सबसे पहले भगवान पे ट्रस्ट करना चाहिए, अलमाइटी पे। अगर हम उस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे तो वो वहां से जो एक पॉजिटिव वेव्स आती है, इट मेक्स अवर कॉन्फिडेंस। और फिर अगर वो कॉन्फिडेंस आ गया ना तो फिर कोई किसी की नहीं सुनता। और अब वैसे भी महिलाओं को तो हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गा देवी इन सब का उदाहरण दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है, हर्डल्स आते हैं, पर एक बार अगर स्ट्रांग हो जाए लेडी तो फिर कोई उसका कुछ नहीं कर सकता है। जी, एक फेमिनिज्म या कहें कि नारीवाद, जिसके भी आपने बीच में बात भी की थी कि ऐसा सोचा जाता है कि महिला है इससे नहीं होगा, या तुम महिला हो तुम्हारे लिए नहीं है, ये चीजें मत करो। ये चीजें काफी होती है हमारी सोसाइटी में, अब भी हो रही हैं कई जगह पर। तो जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? उन्हें तो मैं यही कहना चाहूंगी कि डोंट अंडर एस्टिमेट अस। हम लोगों में जो पावर है वो आप 10 मिला के भी नहीं है। वुमेन्स डे करीब आ रहा है, तो क्या मैसेज फॉरवर्ड करना चाहिए? मैसेज सबसे पहले ये मैं कहना चाहूंगी कि हर औरत का एक राइट है, एक हमारा अधिकार है कि हमको एक अपनी आइडेंटिटी बनानी है समाज में। आइडेंटिटी यानी अगर मैं चाहूं तो मैं मिसेस सक्सेना हूं, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। मुझे मधु सक्सेना के नाम से रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, दैट इज माई आइडेंटिटी। तो सबका राइट है, सबको कोशिश करना चाहिए। और मेरा तो ऐसा मानना है, देयर इज विल देयर इज वे, नोबडी कैन स्टॉप यू। और अगर मेहनत करनी है, जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट कि क्या करना है। उसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, अपनी सालों साल निकाल देते हैं। आपकी जो हॉबीज हैं, जो आपको कढ़ाई करना पसंद है, आपको सिलाई करना पसंद है, आपको खाना बनाना पसंद है, उस हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाइए आप। तो यू कैन डू बेटर इन दैट। और अगर आप में ठान लिया तो नोबडी कैन स्टॉप यू। और बस देयर इज विल देयर इज वे, एंड नेवर एवर बी कहना चाहिए कि ऑलवेज यू हैव टू ट्राई एंड यू डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। एंड डोंट फैसिनेट बाय प्राइड, कभी घुमंड नहीं आना चाहिए। एक ये और चीज है, हमेशा हमको जमीन से जुड़ा रहना चाहिए। हम कितने भी बड़े हो जाएंगे, अगर हम जमीन से जुड़े हैं, हम ट्रस्ट वर्दी हैं, तो हमें जो कॉन्फिडेंस एक आएगा वो इट इज इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इनवैल्यूएबल। जी, आपने कहा था थिएटर में भी आपने काफी वर्क किया है, तो कुछ खास वजह रही इस फील्ड में इंटरेस्ट आने की आपको, और वो कौन कौन से थिएटर रहे हैं जो आपने किए? एक्चुअली मैंने इंदौर में ही थिएटर किए हैं, और मैंने एक मोनोलॉग किया था, करीब 45 मिनट्स का था। आई वॉज अलोन। उसमें बहुत सारे भाव भी थे। आई हैव डन सक्सेसफुली। और मेरा वो जानने का कारण इसलिए है कि मुझे लाइफ में स्टैग्नेंसी पसंद नहीं है। बाय नेचर आई एम वेरी क्रिएटिव, तो मुझे क्रिएटिविटी चाहिए। जैसे फैशन डिजाइनिंग में मैं आई, क्रिएटिविटी की, बहुत की, सालों काम किया, फिर एक स्टैग्नेंसी आ गई। देन आई हैव टू चेंज द फील्ड, आई हैव टू एक्सप्लोर अनदर फील्ड। देन आई हैड गॉन इन इसमें एक्टिंग में गई, स्टेज पे मैंने प्ले किए, और उसके बाद नाउ आई हैव मूव्ड इन मुंबई। आप देखते हैं मुंबई में क्या करते हैं, बड़े बड़े काम। वही मैं आने वाली थी कि अब फ्यूचर प्लानिंग्स क्या हैं आपकी, और साथ ही मैं जो हमारा यूथ है उसके लिए मैं आपसे मैसेज लेना चाहूंगी, क्योंकि आपने इतनी सारी फील्ड में क्रिएटिविटी की है, अलग अलग काम किए हैं, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू यूथ को ये सजेशन दे सकती हैं कि वो किस तरह से खुद को ग्रो कर सकते हैं? खुद को ग्रो करना है तो एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बताऊं, आई लव माई सेल्फ। ठीक है, फर्स्ट आप अपने आप को आइडेंटिफाई करिए कि आप क्या करना चाहते हो, आपकी किस फील्ड में रुचि है, उसमें ही काम करोगे तो
तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आजकल तो इतना ज्यादा नेट पे सर्फ करो आपको जिस चीज में हॉबी में आपको इंटरेस्ट है वहां आपकी बहुत सारी आपको लाइन मिल जाएंगे। वहां से आप कोई कोर्स करो उस पर। हाँ, आपको हार्ड वर्क ऑलवेज पेज। हार्ड वर्क तो करना ही है, कोई भी फील्ड होगा तो हमेशा हार्ड वर्क करो। नहीं तो न्यू जनरेशन आजकल बहुत कंफर्टेबल हो गई है, उसको सब चीजें जोमेटो से ये बुलवा लिया, वो ये बुलवा लिया और बहुत इजी लाइफ हो गई है। तो नहीं, इफ यू want to gain something, then in any case you have to do very hard work. Hard work. There is no shortcut in life. है ही नहीं शॉर्टकट। मधु मैम से हमने कई सारी बातें जानी, उनके इंस्टीट्यूट के बारे में, बुटीक के बारे में। तो अगर आप भी अपने अंदर किसी स्किल को डेवलप करना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट जाकर जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैम ने यूथ के लिए मैसेज दिया है कि हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। कोई लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो हार्ड वर्क करिए, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़े, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.